इससे तो तुझे मर जाना ही अच्छा है। बताओ। वो चाची लगती थी और थी माँ ही जैसा हम समझते थे, जैसे अपनी माँ को समझते हैं। और वो बोली कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा, चेहरा मत दिखाना। मैं घर गया, मुझ पे तमंचा था, कारतूस भी थे। मैं अपने बहनोई से लाया था, गुड़सरी से। अच्छा। मैंने साहब ड्रिंक तो करे हुए था, नशा अधिक था, नशे में थे। कमरे में जाकर मैंने गोली मार ली, कोक में गोली मारी थी। अच्छा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, हे पार ब्रह्म परमेश्वर तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। ओम भूर्भुवः स्वः। हे अविनाशी परमात्मा, इस भूमि को तूने रचा है, ये अंतरिक्ष जिसमें असंख्य लोक लोकांतर विचरण करते हैं, इन सबको तूने रचा है। और स्वर्ग जिसमें देवगण निवास करते हैं, उस स्वर्ग को भी तूने ही रचा है। हे प्रभु तू महान है। तत्सवितुर्वरेण्यम, मैं तेरी ही आराधना करता हूँ। भर्गो देवस्य धीमहि, तेरे ही प्रकाश का मैं ध्यान करता हूँ। धियो यो नः प्रचोदयात्, हे प्रभु तू मेरे हृदय को, मेरी आत्मा को, मेरे जीवन को प्रकाशमान कर। जैसा कि आप जानते हैं, पुनर्जन्म, मृत्यु के बाद फिर से जो जन्म होता है, उस पर हम लोग शोध कर रहे हैं और बहुत से लोगों से हमने आपको मिलवाया है। पुनर्जन्म वस्तुतः एक रहस्य है। इंसान जन्म लेता है और फिर मृत्यु हो जाती है, फिर जन्म होता है। बहुत से लोग पुनर्जन्म को मानते हैं, बहुत से नहीं मानते, किंतु ये सच्चाई है कि पुनर्जन्म अवश्य होता है। इसी तरह का एक जो पुनर्जन्म की घटना है और जिनके साथ वो घटित हुई है, उनसे हम आपको मिलवा रहे हैं और उन्हीं के मुख से उस दृष्टांत को हम सुनेंगे। तो हम यहाँ पे हैं ग्राम हरौरा में, और यह है बिलारी से कितनी दूर? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर की दूरी पे है और जिला मुरादाबाद में ये आता है। और आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम इस समय अंकुर चौधरी है। अंकुर चौधरी, जाट जाति में आप हैं? जी। पिताजी का नाम श्रीमान खिलंदर सिंह है। जी। मेरी जाति जाट है। हाँ। मैं निवासी ग्राम हरौरा, तहसील बिलारी, जिला मुरादाबाद का रहने वाला हूँ। जी। कितने भाई हो आप? मैं अकेला हूँ, बहन 3 है मेरी। अच्छा। आपका विवाह हो गया है? जी, मेरा विवाह हो गया है, 8 साल हो गए। 8 साल हो गए जी। अभी कोई संतान नहीं? नहीं है, अभी कोई संतान नहीं। तो अब जो पिछला जन्म आपका था जी, वो किस गांव में था? जी, मेरा पिछला जन्म ग्राम गंगपुर में था, यहाँ से 8 किलोमीटर दूराई पर है। और पिछले जन्म में मेरा नाम मनवीर था। मनवीर सिंह? जी जी, मनवीर सिंह थे। और जाट परिवार में ही आपका मैं जाट जन्म परिवार में ही जन्म था। उस समय कितने भाई थे आप? उस समय भी मैं अकेला था। अकेले? और 2 बहन थी मेरी। अच्छा। पिताजी का नाम लाला बहोरन सिंह था। बहोरन सिंह? जी जी जी। अच्छा। तो उस परिवार में अब कौन कौन लोग हैं? उस परिवार में तो इस समय जो मेरी माताजी थी, उनसे मैं अभी मिला था पीछे। अच्छा। 2-3 साल पहले वो उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा। उनको कांधा वगैरह भी मैंने दिया था। अच्छा। हाँ, पर फिलहाल में उस परिवार में मेरी फैमिली से कोई नहीं है। मेरी 2 बहनें हैं, वो शादी हो गई है। और माताजी पिताजी एक्सपायर हो गए। और वाइफ हैं। अच्छा। हाँ, और जो मेरी संपत्ति पर हैं वो मेरे मौसेरे भाई हैं। अच्छा। पिछले जन्म में कोई बच्चा नहीं हुआ था? नहीं, शादी फुलेरा दोज पर हुई थी। अच्छा। मेरी मृत्यु से 15 दिन पहले हुई थी शादी। अच्छा। तो मृत्यु किस तरह से हुई थी, इसके बारे में बताइए। मेरी मृत्यु
ऐसा था कि मैं ड्रिंक बहुत करता था। उस समय अकेला था। इस जन्म में तो नहीं करते ना? नहीं, इस जन्म में तो मैं लहसुन भी नहीं खाता। ठीक है। उस जन्म में ड्रिंक बहुत करता था। प्रॉपर्टी मेरे पे बहुत थी, 80 बीघे जमीन थी। अच्छा। बाप का अकेला था। बहुत प्रेम करते थे घर वाले मुझसे। हाँ। पर उस समय स्थिति ऐसी थी कि ना ही मैं पढ़ पाया, गलत संगत में रहता था। हाई स्कूल भी मैंने 2-3 बार किया पर पास नहीं हो पाया। अच्छा। ड्रिंक बहुत करता था। मेरी शादी ग्राम अली नगर से हुई थी। अच्छा। ये संबल रोड पर पड़ता है। अच्छा। अली नगर, सिरसी रोड पर। तो फुलेरा दोज पर शादी हुई थी। उसके बाद में रंग वाले दिन, जिस दिन रंग होता है होली का रंग, उस दिन मैंने ड्रिंक कर रखी थी। ड्रिंक करने के बाद मैं घर पे आया। घर में ड्रिंक कर रखी थी, मुर्गा वगैरह खा रखा था। घर पे आया, बड़ी सिस्टर सब लोग आए हुए थे, मेहमान जो भी थे, भांजे। उसके बाद क्या हुआ, मैंने सिस्टर से घी मांगा था खाने के लिए। थोड़ी ड्रिंक ज़्यादा कर रखी थी। पिताजी खाना खा रहे थे। बहन से इसी बात में उन्होंने बोला कि आपने ड्रिंक क्यों कर रखी है इतनी। उन्होंने डांटा मुझे गलत लगा। मैं उनसे कुछ अपशब्द बोल दिया मैंने। पिताजी को? बहन को। अच्छा, बहन को। ये बात सुनकर पिताजी को बर्दाश्त नहीं हुई, गुस्सा आया पिताजी को। उन्होंने समझाया, मैं उनसे भी कुछ तेज बोल गया। इस बात में उन्होंने मुझे एक थप्पड़ मार दी। थप्पड़ मारना गुनाह हुआ उनका, क्योंकि मैं ड्रिंक करे हुए था। इस बात को लेकर मैं गुस्से में बाहर चला गया। अब पिता हैं तो पिता तो डांटेंगे भी, मारेंगे भी, फटकारेंगे भी। हाँ। जी। तो मैं बाहर चला गया। आप बाहर चले गए? घर से बाहर चला गया। मेरे परिवार की चाची हैं और मैं बाहर गया। उन्होंने ये सीन देखा था थप्पड़ मारता हुआ। बाहर गया, उन्होंने मुझे बुलाया। बुलाने के बाद में बोली, बेटे ऐसी जिंदगी पर नालत है। आप अकेले हो, इतनी प्रॉपर्टी है आपकी और आपकी शादी भी हो गई, सब कुछ है, फिर भी इस घर में आपकी बहनों की चलती है। जो आपकी बहन कहेंगी वो होगा। और इस बात पे आपको थप्पड़ भी मारा गया। और उन्होंने ये नहीं कहा कि बेटा तुमको शराब नहीं पीनी चाहिए, नहीं, मुर्गा नहीं खाना चाहिए, तुम अकेले बेटे हो, अकेले वारिस हो घर के? नहीं गुरुजी, ये समझाना चाहिए। ये नहीं समझाया। वो मेरे घर का सर्वनाश चाहती थी। और वो फिर उन्होंने इतने गलत शब्द बोले थे कि ऐसी जिंदगी पर नालत है, इससे लानत है। हाँ जी, इससे तो तुझे मर जाना ही अच्छा है। बताओ, ये माताओं के प्रवचन है? वो चाची लगती थी और थी माँ ही, जैसा हम समझते थे, जैसे अपनी माँ को समझते हैं। और वो बोली कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा, चेहरा मत दिखाना। गुरुजी ये बात मुझे सहन नहीं हुई। उनकी बात रही, ये नहीं रहा कि पिताजी ने मारा है तो कोई दिक्कत नहीं, पिताजी मारते ही हैं। पिता तो डांटते मारते, गलती करिए तो पिटने का काम भी है। सही बात है, सही बात। पर ये स्थिति देखते हुए मैं घर गया। मुझ पे तमंचा था, कारतूस भी थे। मैं अपने बहनोई से लाया था, गुड़सरी से। अच्छा। मैंने ड्रिंक तो करे हुए था, नशा अधिक था, नशे में थे। कमरे में जाकर मैंने गोली मार ली, कोक में गोली मारी थी। अच्छा। तो मुझे इतना याद रहा, जो मेरे बहनोई थे बड़े वाले जीजा जी, वो पुलिस में थे गुरुजी। किशनपुर गांव है। अच्छा। उसमें शादी हुई थी हमारी बहन की, बड़ी वालों की। छोटी वाली बहन की पड़िया कुंदरकी के पास पड़ता है। अच्छा। उसमें शादी हुई थी। तो बहनोई घर पे ही रहते थे। बहनोई को पता चला कि मनवीर ने गोली मार ली है। वो आए थे, मुझे होश था, दर्द तो था काफी, पर मुझे होश था इतना। वो आए थे, उन्होंने मेरे सिर पर हाथ लगाया, अपनी जांघी पर सर रखा, बोले कि भाई ये मनवीर तूने अच्छा नहीं किया, कोई दिक्कत परेशानी थी तो मुझे बता दे। इसी बीच में मैंने उनका हाथ पकड़ा और मेरी आंखें मिच गई। अच्छा। अब गुरुजी क्या हुआ पता नहीं, कितने दिन बाद मैंने यहाँ जन्म लिया। अच्छा, बीच का आपको पता नहीं कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ गई? जी, किधर गई, यमराज के पास गई या इधर उधर घूमते? जी, कुछ नहीं याद। ये कुछ ध्यान नहीं। आपको याद कैसे आई पिछले जन्म की? क्योंकि मुझे तमंचा का बहुत शौक था। अच्छा। बंदूक का, फुकनी लेकर
बंदूक का बहुत शौक था। तो उसी परिवार के आए थे मिलने। अब ये हमारे पिताजी जो इस जन्म के हैं, ये बोले ताऊ को नमस्ते कर लो। हम बोले ये ताऊ नहीं है, भैया हैं। अच्छा। ये बोले ताऊ जी हैं। हमने कही भैया सब घर पे सब ठीक हैं। और गोल कुआ था अपना लाल कलर का, वो है नहीं है, ये खसा दिया। तो उस समय कितनी उम्र थी आपकी उस समय जब ये घटना होगी? याद हो? 4 साल। हाँ 3-4 साल का था। अच्छा। फिर हमने बोला कि हमारे कुएं के पास में घेर में गोल लड़ौरी थी जो पशुओं को चारा उरा डालते थे। अच्छा। एक पेड़ था उसमें, नीला ट्रैक्टर था हमारा। अच्छा। हमने ही खरीदा वो था। सब आपको ध्यान था? जी। हमने उन्हें बताया, वो कंफ्यूज हुए सुनकर, वो अपने घर गए, उन्होंने बताया। इसी बीच हम बढ़ते गए। 9th में हम जब आए थे तो वहाँ के लोग हमें गढ़ ले गए नहलाने के लिए। अच्छा। उन्होंने वहाँ जानकारी ली, हमने बताया। बताने के बाद में वो सब लोग फिर हमारे घर आए। हमारी बहन, हमारे बहनोई, हमारी वाइफ, सब लोग आए। आपने उन सबको पहचान लिया? हाँ जी। वो बोले कि भाई कोई प्रूफ बताओ ऐसा जो हम यकीन करें। यकीन कर लें कि तुम मनवीर हो। जी। तो गुरुजी फिर मैंने कि ऐसा प्रूफ, चलो नीला ट्रैक्टर किसी ने बता दिया होगा मुझे, और कुआं बता दिया होगा। मेरा गेट जो है पूरब की साइड में छोटा गेट है लगा हुआ। मिट्टी के कमरे भी हैं 1-2 जो काफी मोटी दीवारें हैं। और मेरे पिताजी मीठे का बहुत शौकीन है, मीठा बहुत खाते हैं, रबड़ी खाते थे। अच्छा। फिर बोले और कोई? मैंने कि हाँ एक फोटो है जो मेरे बड़े बहनोई हैं जिनका नाम महिपाल सिंह है, और इधर मुरादाबाद साइड के रहने वाले हैं। ये गांव का नाम याद नहीं रहा। तो उनके साथ मेरा एक फोटो है खिंचा हुआ, और वो मेरे सीधे हाथ की तरफ खड़े हुए हैं। अच्छा। क्योंकि उस समय जब हमने फोटो खिंचवाया था तो मैं कह रहा आप इधर खड़े हो और वो कह रहे इधर खड़े हो, तो वो मेरे सीधे हाथ की तरफ खड़े हुए हैं। अच्छा। और शायद वो फोटो हो तो देख सकते हैं। वो जब ही गए बाइक से फोटो लेके आए। अच्छा। फोटो वही था जो मैंने बोला। फिर गुरुजी इस तरीके से फिर वो लोग हमें घर ले गए थे। 1-2 महीने बाद हमने घर की वस्तुएं बताई थी, सारी चीजें बताई। जी। इस तरीके से वहाँ बहुत पब्लिक इकट्ठी होगी, सब लोगों ने पूछा। और आज हमारा वही घर है, हम जाते भी आना जाना है, आना जाना भी दोनों परिवारों को आना जाना। जी। हमारी बहनें भी आती हैं। जो हमारी बहन से गलती हुई थी, बड़ी वालियों से नोक-झोंक हुई थी, आज वो आती हैं तो वो सबसे पहले हमसे रोती हैं, बहुत रोती हैं। हम भी रोते हैं उनसे। मतलब उन लोगों चलो को वो वक्त तो बीत गया, अब रोने धोने से होता कुछ नहीं है। जी है ना? लेकिन आदमी को सुसाइड कभी नहीं करनी चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए। जी। और ये नशे की वजह से हुआ, ये सब कुछ जो घर बर्बाद हुआ था। हाँ। नशे की वजह से हुआ था। उस घर में 18-20 साल तक होली नहीं मनाई गई। जब मैंने यहाँ ग्राम हरोरा में जन्म ले लिया, जब मैं 18 साल का हो गया, 18-20 साल का, तब मैं वहाँ गया था। अच्छा। तब उस घर में होली खेली थी, और आज भी उस घर में होली मनाई जाती है। बढ़िया, बहुत अच्छा। तो वो पहला जन्म और ये जन्म, इन दोनों में आपको कौन सा जन्म अच्छा महसूस हो रहा है? गुरुजी, एक बार को प्रॉपर्टी हो नहीं हो। हाँ। पहली बात तो यह है कि परिवार अच्छा होना चाहिए, संगत अच्छी नहीं होनी चाहिए। हाँ। क्योंकि अगर परिवार अच्छा नहीं है, पड़ोसी अच्छे नहीं है, एजुकेशन होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए। इस बार आप कंप्यूटर से कर रहे हैं? जी, मैंने M.Com कर रखा है SM कॉलेज चंदोसी से। MSW कर रहा हूँ ग्रामोदय डिग्री कॉलेज से, और मैंने कंप्यूटर कोर्स कर रखा है। बहुत अच्छा। जिसमें मैं ग्रामोदय डिग्री कॉलेज में अमरपुर काशी में कंप्यूटर ऑपरेटर। देखिए हमारे यहाँ ये पत्रिका छपती है, ये हमारे अपने कंप्यूटर से कंपोज करते हैं। जी गुरुजी। जो हमारे देवता हैं आश्रम में, जी, वे लोग खुद इस पे काम करते हैं। जी। तो आप इसको पढ़ना। जी। और इस पे ये ऊपर परमात्मा का मंत्र लिखा है, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। आप हमारे साथ बोलिए, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।
इस मंत्र को आप जपते रहना है। जी, बाकी जी। जो पूजा पाठ आप करते होंगे वो ठीक है। जी 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 जितने देवी देवता हैं वे तो हमारे पूर्वज हैं, पुरखे हैं, जी जी हैं? जी वे सब उस परम ब्रह्म की आराधना करते हैं। तो उसी परम ब्रह्म का ये मंत्र है। तो आपका पुनर्जन्म हमने जाना, आपके मुख से खुद उन बातों को सुना, और भी बहुत लोगों से हमारी भेंट हुई है। और ये शोध हम इसलिए करते हैं कि इस जन्म में, वर्तमान में हम लोग सावधान रहें, जी जी शराब ना पिएं, हैं? मुर्गे, कटरे, बकरे ये ना खाएं, जी, क्योंकि जी। हिंदू धर्म में हमारा जन्म हुआ है, जी हैं? हम लोग देवताओं के पुत्र हैं, और संभल संभल के काम करें। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो आगे जाके हमारी आत्मा कहीं अंधकार में जाके गिरे, हैं? जी जी और फिर हमें पछतावा होवे, पश्चाताप हो। तो आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और आपने हमें समय दिया इसके अरे लिए गुरुजी, आपका धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे घर धन्यवाद पधारे हम गुरुजी। करते हमारे सौभाग्य हैं ऐसे जो आप हमारे घर पधारे। नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा। शुभम अस्तु, शुभम अस्तु। तो आप देखिए, ये पुनर्जन्म का एक और दृष्टांत आपके सामने है। और कृष्ण महाराज कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति। वो ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता है। भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। वो परमात्मा जीवों को उनके कर्मों के अनुसार अनेक जन्म मरण में, अनेक जन्मों में, अनेक लोकों में विचरण कराता रहता है, घुमाता रहता है। तो वर्तमान समय में हमारे कर्म कैसे होने चाहिए? पुण्य कर्म होने चाहिए, जिससे हमारी लौ उस प्रभु परमात्मा से लग जाए और हमारा जीवन सफल हो जाए। जो हमारे बड़े हैं, हमारे पिता हैं या बुजुर्ग हैं, वो हमें कुछ समझाने की बात कहें या क्रोध में एक आध थप्पड़ भी मार दें तो कुछ जाता नहीं है। तो उसको हमें बर्दाश्त करना चाहिए, और अपना जीवन बहुत अच्छी तरीके से हमें गुजारना चाहिए, क्योंकि ये जन्म हुआ तो फिर आगे भी कहीं ना कहीं हमारा जन्म होगा। शुभम अस्तु, शुभम अस्तु। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।